हरे कृष्णा। व्यास जी आगे कहते हैं, राजन, आज तुमने अपनी वाणी से मेरा भलीभांति स्तवन किया है। अभी तक तुम्हें अपनी कीट योनि की घृणित स्मृति अथवा मांस खाने की वृत्ति बनी हुई है। तुमने पूर्व जन्म में अर्थपरायण नृशंस और आतत शूद्र होकर जो पाप संचय किया था, उसका सर्वदा नाश नहीं हुआ है। कीट योनि में जन्म लेकर भी तुमने मेरा मार्गदर्शन किया। उसी पुण्य का ये फल है कि तुम राजपूत हुए। राजकुमार, तुम नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संग्राम भूमि में अपने प्राणों की आहुति दोगे। तदंतर ब्राह्मण रूप में पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्ग सुख का उपभोग करोगे। तत्पश्चात विनाशी ब्रह्म स्वरूप होकर अक्षय आनंद का अनुभव करोगे। तिरक योनि में पड़ा हुआ जीव जब ऊपर की ओर उठता है, तब वहां से वह पहले शुद्र भाव को प्राप्त होता है। शुद्र भाव से वह वैश्य योनि को, वैश्य क्षत्रियों योनि को और सदाचार से सुशोभित होकर क्षत्रिय ब्राह्मण योनि को प्राप्त होता है। फिर सदाचारी ब्राह्मण पुण्य स्वर्गलोक को जाता है। इस प्रकार अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में कीड़े का उपाख्यान विषय के 118वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार कीट योनि का त्याग करके अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने वाला वह जीव अब क्षत्रिय धर्म को प्राप्त हो विशेष शक्तिशाली हो गया और भारी तपस्या करने लगा। तब धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले उस राजकुमार की उग्र तपस्या देखकर विप्र प्रवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उसके पास आए। व्यास जी ने कहा, पूर्व जन्म के कीट प्राणियों की रक्षा करना देवताओं का व्रत है और यही शास्त्र धर्म भी है। इसका चिंतन और पालन करके तुम अगले जन्म में ब्राह्मण हो जाओगे। तुम शुभ और अशुभ का ज्ञान प्राप्त करो और अपने मन और इंद्रियों को वश में करके भलीभांति प्रजा का पालन करो। उत्तम भोगों का दान करते हुए अशुभ दोषों का मार्जन करके प्रजा को पावन बनाकर आत्मज्ञानी और सुप्रसन्न हो जाओ और सदा स्वधर्म के आचरण में तत्पर रहो। तदंतर क्षत्रिय शरीर का त्याग करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करोगे। भीष्म जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, वह भूतपूर्व कीट महर्षि वेद व्यास का वचन सुनकर धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगा। तत्पश्चात वह पुनः वन में जाकर थोड़े ही समय में परलोकवासी हो प्रजा पालन रूप धर्म के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में जन्म पा गया। उसे ब्राह्मण हुआ जान महायशस्वी महाज्ञानी कृष्ण द्वैपायन व्यास जी पुनः उसके पास आए। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मण शिरोमणि, अब तुम्हें किसी प्रकार व्यथित नहीं होना चाहिए। उत्तम कर्म करने वाला ब्राह्मण योनियों में और पाप कर्म करने वाला पाप योनियों में जन्म लेता है। धर्मज्ञ मनुष्य जैसा पाप करता है उसके अनुसार ही उसे फल भी भोगना पड़ता है। अतः पूर्व कीड़े, अब तुम मृत्यु के भय से किसी प्रकार व्यथित ना हो। हाँ, तुम्हें धर्म के लोप का भय अवश्य होना चाहिए, इसीलिए उत्तम धर्म का आचरण करो। भूतपूर्व कीट ने कहा, भगवान, आपके ही प्रयत्न से मैं अधिक सुख की अवस्था को प्राप्त हो गया हूँ। अब इस जन्म में धर्म मूलक संपत्ति पाकर मेरा सारा पाप नष्ट हो गया है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भगवान व्यास की कथा अनुसार उस भूतपूर्व कीट ने दुर्लभ ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर पृथ्वी को सैकड़ों यज्ञ यूपों से अंकित कर दिया। तदंतर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ होकर उसने ब्रह्मसा लोक्य प्राप्त किया और ब्रह्मलोक में जाकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त किया। पार्थ, व्यास जी के कथानुसार उसने स्वधर्म का पालन किया और उसी का ये फल है कि उस कीट ने सनातन ब्रह्म पद प्राप्त कर लिया। बेटा, क्षत्रिय योनि में उस कीट ने युद्ध में अपने प्राण त्याग दिए थे, इसीलिए उसे उत्तम गति प्राप्त हुई है। इसी प्रकार जो प्रधान क्षत्रिय अपनी शक्ति का परिचय देते हुए इस रणभूमि में मारे गए हैं, वे भी पुण्यमय गति को प्राप्त हुए हैं, इसीलिए तुम उनके लिए शोक ना करो। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत कीड़े का उपाख्यान विषय के 119वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर जी ने पूछा, सत्पुरुषों में श्रेष्ठ पितामह, विद्या, तप और दान, इसमें से कौन श्रेष्ठ है, मैं आपसे पूछता हूँ। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और मैत्रेय के संवाद रूप एक प्राचीन उदाहरण दिया जाता है। नरेश्वर, एक समय की बात है, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी गुप्त रूप से विचरते हुए वाराणसीपुरी में जा पहुँचे। वहाँ मुनियों की मंडली में बैठे हुए मुनिवर मैत्रेय जी के यहाँ वे उपस्थित हुए। पास जाकर बैठे हुए मुनिवर व्यास को पहचान कर मैत्रेय जी ने उनका पूजन किया और उन्हें उत्तम अन्न भोजन प्रदान करा।
वह उत्तम, लाभदायक और सबकी रुचि के अनुकूल अन्न भोजन करके महामना व्यास जी बहुत संतुष्ट हुए। जब वे वहां से चलने लगे तो मुस्कुराए। उन्हें मुस्कुराते देख मैत्रेय जी ने पूछा, धर्मात्मन विद्वान, मैं आपको अभिवादन एवं प्रणाम करके ये पूछना चाहता हूँ कि आप अभी अभी जो मुस्कुराए हैं उसका क्या कारण है? आपको हंसी कैसे आ गई? आप तो तपस्वी और धैर्यवान हैं। आपको कैसे सहसा उल्लास हुआ, या ये मुझे बताइए। तात, मैं अपने में तपस्या जनित सौभाग्य देखता हूँ और आप में यहाँ सहज महाभाग्य प्रतिष्ठित है। जीवात्मा और परमात्मा में मैं बहुत थोड़ा अनार मानता हूँ। परमात्मा सभी पदार्थों के साथ संबंध है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, इसीलिए मैं उसे जीवात्मा की उपेक्षा श्रेष्ठ मानता हूँ। किंतु आप तो जीवात्मा को परमात्मा से अभिन्न जानने वाले हैं, फिर आपका आचरण इस मान्यता से भिन्न हो रहा है, क्योंकि आपको कुछ विस्मय हुआ है और मुझे नहीं हुआ है। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मण, अतिथि को अत्यंत गौरव प्रदान करते हुए उसकी इच्छा के अनुसार सत्कार करना अतिछंद कहलाता है। वाणी द्वारा अतिथि के गौरव का जो प्रकाशन किया जाता है उसे अतिवाद कहते हैं। मुझे यहाँ अतिछिन्न और अतिवाद दोनों ही प्राप्त हुए हैं, इसीलिए मेरा ये विस्मय एवं हर्षोल्लास प्रकट हुआ है। दान और आतिथ्य आदि का महत्व वेदों के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। वेदों का वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता है, भला वेद क्यों असत्य कहेंगे। वेद मनुष्य के लिए 3 बातों को उत्तम व्रत मानते हैं: किसी के प्रति द्रोह न करना, दान देना और दूसरों से सत्य बोलना। वेद के इस कथन का सबसे पहले ऋषियों ने पालन किया। हमने भी इससे पहले सुन रखा है और इस समय भी वेद की इस आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। शास्त्र विधि के अनुसार दिया हुआ थोड़ा सा भी दान महान फल देने वाला होता है। तुमने ईर्ष्या रहित हृदय से भूखे प्यासे अतिथि को अन्न जल का दान दिया है। मैं भूखा और प्यासा था, तुमने मुझ भूखे प्यासे को अन्न जल देकर तृप्त किया है। इस पुण्य के प्रभाव से महान यज्ञों द्वारा प्राप्त होने वाले बड़े बड़े लोकों पर तुमने विजय पाई है, ये मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस दान के द्वारा पवित्र हुई तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। तुम्हारा बल पुण्य का ही बल है और तुम्हारा दर्शन भी पुण्य का ही दर्शन है। तुम्हारे शरीर से जो सदा पुण्य की सुगंध फैलती है, इसे मैं इस दान रूप पुण्य कर्म के अनुष्ठान का फल मानता हूँ। तात, दान करना तीर्थ स्थान और वैदिक व्रत की पूर्ति से भी बढ़कर है। ब्राह्मण जितने पवित्र कर्म हैं, उन सब में दान ही सबसे बढ़कर पवित्र और कल्याणकारी है। यदि दान ही समस्त पवित्र वस्तुओं से श्रेष्ठ न होता तो वेद शास्त्रों में इसकी इतनी प्रशंसा न की जाती। तुम जिन जिन वेदोक्त उत्तम कर्मों की यहाँ प्रशंसा करते हो, उन सब में दान ही बेहतर है, इस विषय में मुझे संशय नहीं है। दाताओं ने जो मार्ग बना दिया है उसी से मनीषी पुरुष चलते हैं। दान करने वाले प्राण दाता समझे जाते हैं, उन्हीं में धर्म प्रतिष्ठित है। जैसे वेदों का स्वाध्याय, इंद्रियों का संयम और सर्वस्व का त्याग उत्तम है, उसी प्रकार इस संसार में दान भी अत्यंत उत्तम माना गया है। महाबुद्धे, तुमको इस दान के कारण उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। बुद्धिमान मनुष्य दान करके उत्तरोत्तर सुख प्राप्त करता है। ये बात हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष है, हमें निसंदेह ऐसा ही समझना चाहिए। तुम जैसे श्री संपन्न पुरुष जब धन पाते हैं तब उससे दान, यज्ञ और भोग मिलता है, महाप्रज्ञ। किंतु जो लोग विषय सुखों में आसक्त हैं, वे सुख से भी महान दुख में बढ़ते हैं, और जो तपस्या आदि के द्वारा दुख उठाते हैं, उन्हें दुख से ही सुख की प्राप्ति होती देखी जाती है। सुख और दुख मनुष्य के स्वभाव के अनुसार नियत है। इस जगत में मनीषी पुरुषों ने मनुष्य के 3 प्रकार के उच्चारण बतलाए हैं: पुण्यमय, पापमय, पुण्य और पाप दोनों से रहित। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कर्तापान के अभिमान से रहित होता है, अतः उसके लिए कर्मपन के अभिमान से रहित होता है, अतः उसके लिए कर्म को ना तो पुण्य माना जाता है और ना पाप, अतः अपने कर्म जनित पुण्य और पाप की प्राप्ति उसे नहीं होती है। जो यज्ञ, दान और तपस्या में प्रवीण होता है, वे ही मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले, और जो प्राणियों से द्रोह करते हैं वे ही पापचारी समझे जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन चुराते हैं वे दुख पाते हैं और नरक में पड़ते हैं। इन उपयुक्त शुभ कर्मों से भिन्न जो साधारण चेष्टा है, वह ना तो पुण्य है और ना ही पाप है।
महर्षि, तुम आनंद पूर्वक स्वर्ग धर्म में रत रहो, तुम्हारी निरंतर उन्नति हो, तुम प्रसन्न रहो, दान दो और यज्ञ करो। विद्वान और तपस्वी तुम्हारा प्रभाव नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में मैत्रेय का भिक्षा विषयक 120वां अध्याय पूर्ण हुआ।